वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था समावेशित गोले के लिए किसी बिंदु P पर विभव। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे इसमें कि उस P पॉइंट को हम कहां पर ले रहे थे, इस गोले के केंद्र से या गोले के पृष्ठ से बहुत बाहर ले रहे थे, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r था। उसके लिए हमने ये निकाल लिया था कि जो विभव आया था वो कितना आया है, KQ अपॉन r। कितना आया है विभव यहाँ पर, KQ अपॉन स्मॉल r। तो ये तो विभव एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही होता है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, और इससे स्मॉल r दूरी पर यदि हम पॉइंट P है उस पर हम क्या देख रहे हैं, विभव देख रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर जो विभव होगा यहाँ पर कितना होगा, KQ अपॉन r। यही होता था। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही जो विभव होता है उतना ही गोलीय पृष्ठ के बाहर ये क्या आ रहा है, विभव का मान आ रहा है। तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि बिंदु जब लिया गया है तो वो एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, गोलीय पृष्ठ अगर बहुत अधिक दूरी है तो वो एक बिंदु पथ की तरह ही वहां पर काम कर रहा है। तो इसमें एक लाइन लिखें आगे। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि आवेशित गोलीय कोश के कारण उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि आवेशित गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव का मान बाह्य बिंदु पर विभव का मान KQ अपॉन R होता है। विभव का मान KQ अपॉन R होता है। अतः यह गोलीय कोश ऐसा व्यवहार करता है कि इसका संपूर्ण आवेश इस तरह से व्यवहार करता है कि इसका संपूर्ण आवेश एक बिंदु मात्र हो। इसका संपूर्ण आवेश एक बिंदु मात्र हो। संपूर्ण आवेश एक बिंदु मात्र हो। अब सेकंड इसी में पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट है ए बी इस तरह से चल रहा था। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर, सेकंड हेडिंग डालें, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव कि कोई भी पॉइंट P है वो कहां पर है, उस गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो उस पर विभव का मान कितना होगा। तो पृष्ठ के लिए स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R, उसकी रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। तब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन जो भी समीकरण आई थी उससे ही निकाल रहे हैं, तब KQ अपॉन कितना हो जाएगा, ये R। इस तरह से उसके जो पृष्ठ पर विभव का मान आएगा वो कितने के बराबर होगा, KQ अपॉन R के बराबर होगा। लिखें इसको। KQ अपॉन R के बराबर होगा इस तरह से। और C पॉइंट इसमें कर देना। इसके बाद गोलीय कोश के अंदर, ये लिख लिया, गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु P पर विभव गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु P पर विभव, थर्ड हेडिंग डालना है इसमें, C पॉइंट। इस तरह से हमने एक वलय ले ली। इस वलय की इस बिंदु O से दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर।
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा, और ये वाला एंगल थीटा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन थीटा। और इससे हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं बिंदु पी अंदर ले रहे हैं, आप गोलीय पृष्ठ के अंदर, तो इससे जो दूरी ले रहे थे हम, कितनी ले रहे मानकर चल रहे थे हम यहाँ पर दूरी, ये वाली जो दूरी लेकर चल रहे हैं वो कितनी ले रहे थे x, और ये वाला हो जाएगा r sin थीटा। इस तरह से था। बिंदु P जो ले रहे हैं वो अंदर ले रहे हैं आपके, तो हेडिंग डालो और इस चित्र को बनाएं। पहले ये बाहर था, फिर पृष्ठ पर था, फिर उसके अंदर ले रहे हैं। तो थर्ड वाली कंडीशन हम कर रहे हैं। हेडिंग डालकर चित्र को बनाओ इसको। वही अल्पांश वलय ली है ABCD, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें ये निकालना है। तो इधर देखें, क्योंकि जो dB आया था वहां पर, वो dB कितना आया था, पहले जो आया था 2k पाई, पहले में जो निकाल रहे थे हम 2k पाई सिग्मा r dx अपॉन स्मॉल r, dB इतना आ रहा था वहां पर, बस उसमें लिमिट चेंज होंगी, या फुल प्रोसेस पहले की तरह ही होगी। इस तरह से वहां से dB आ जाएगा ये, और इंटीग्रेशन हम करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज होंगी यहाँ पर। वो किस तरह से होंगी वो देखेंगे। चित्र को बनाओ पहले, और चित्र को बनाने के बाद फिर लैंग्वेज लिखनी है। इसमें लिख देना स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इस तरह से लिख देना। देखना, माना बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है, माना बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी, ये तो पूरी कैपिटल R हो गई, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, ये वाली डिस्टेंस बिंदु O से, ये स्मॉल r है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल r है, तब वलय ABCD के द्वारा बिंदु P पर विभव निम्न होगा। ABCD के द्वारा बिंदु P पर विभव निम्न होगा। वलय ABCD अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं तो dB लिख रहे हैं। इसका अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है संपूर्ण गोलीय कोश के लिए। तो संपूर्ण गोलीय कोश के लिए, संपूर्ण गोलीय कोश के लिए अगर हम बात करें तो संपूर्ण गोलीय कोश के लिए हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। ये कितने के बराबर हो जाएगा, v के इक्वल, v इक्वल टू 2 पाई k सिग्मा r dx अपॉन r। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो x की अब हमें लिमिट लगानी इस चित्र को देखते हुए कि इस वलय को हम यहाँ पर वेरी करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और फिर यहाँ पर ले जाएंगे। तो बिंदु P इधर ले रहे हैं तो लोअर लिमिट के लिए वलय यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर होगी। तो बिंदु P से इस वलय की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और जब ये वलय को हम यहाँ पर वेरी करा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर फिर यहाँ पर इस तरह से, और लास्ट में जो ये आएगी वलय वो यहाँ पर बनेगी रिंग, यहाँ पर जाकर रिंग बनेगी। तो यहाँ की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ की बिंदु P से दूरी, ये तो R प्लस स्मॉल r, R प्लस स्मॉल r। पहले उल्टा आ रहा था, ये ध्यान रखना। उस वाले में लिमिट जो आ रही थी R माइनस R आ रही थी, R माइनस R से R प्लस R, इस तरह से आ रही थी वहां पर लिमिट। तो बस चेंजेस किस में आया, यहाँ पर लिमिट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r है आपके। तो यहाँ पर 2 पाई k सिग्मा r अपॉन स्मॉल r को हमने बाहर ले लिया, dx का कितना हो जाएगा x, और इस पर लिमिट लग जाएगी r प्लस r और r माइनस r। तो 2 पाई k अपॉन r, ये सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये थी पूरे गोले के लिए। x की लिमिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी बता सकते हो,
आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर, इस तरह से यहाँ पर ये वाला आर कैंसिल आउट होगा, 2r बचेगा। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 2r, 2r से r गया और 2 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो k q अपॉन कितना हो जाएगा ये r, ये बचेगा क्या k q अपॉन r, v इक्वल टू कैंसिल आउट करके इतना बचेगा, लेकिन इसको पूरा v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ के अंदर जो विभव आ रहा है, गोले के अंदर जो विभव आ रहा है वो पृष्ठ पर विभव की कितने के बराबर आ रहा है, उसके ही बराबर आ रहा है। पृष्ठ पर जो विभव है के क्यू अपॉन आर उसी के ही बराबर आ रहा है। कंप्लीट करें इसको। अतः स्पष्ट है कि गोले के अंदर विभव गोले के पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। लाइन लिख देना इसके बाद। अतः स्पष्ट है कि गोले के अंदर विभव गोले के पृष्ठ पर स्थित विभव के गोले के पृष्ठ पर स्थित विभव के बराबर होता है। ये हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक कि उसके पृष्ठ के बाहर, उसके पॉइंट, उसके सरफेस पर और उसके अंदर। तो अंदर और पृष्ठ पर तो सेम आ रहा था, बाहर कितना आ रहा था, जितनी डिस्टेंस पर हम उसको ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग के क्यू अपॉन आर आ रहा था, जितनी डिस्टेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन पृष्ठ पर और उसके अंदर उसका मान कितना रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो डिपेंड करेगा उस गोली की त्रिज्या पर। इसके बाद हेडिंग डालो लाप्लास एवं पाइसन समीकरण। यह ऐसे डाल दो, पहले पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण, पहले पॉइसन को पढ़ेंगे फिर लाप्लास को पढ़ेंगे। पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण। पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण हेडिंग डालकर पूरा फोकस इधर करें बोर्ड की ओर। पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण। तो इधर देखें, आपने समीकरण पढ़ी थी जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से कौन सी थी, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। अगर माध्यम के लिए बात करें तो डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, किसी माध्यम के लिए, और निर्वात के लिए कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इतना ही चेंज आएगा। तो हम किसी माध्यम के लिए लिख रहे हैं रो अपॉन एप्सिलॉन। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण ये थी, क्योंकि ई इक्वल टू कितना होता है माइनस के ग्रेडियंट 5 होता है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। समीकरण 2 से 1 में मान रखेंगे, मान रखने पर अगर 2 से हम वैल्यू पुट करें 1 में, तो डेल्टा डॉट ई की वैल्यू माइनस के ग्रेडियंट 5 इक्वल टू रो अपॉन कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन, माध्यम के लिए चल रहा है, तो माइनस इसको हम कितना लिख देंगे, डेल्टा डॉट डेल्टा 5 इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस तरह से आ जाएगा। डेल्टा डॉट डेल 5 को हम खोलेंगे तो किस तरह से खोलेंगे, दोनों की वैल्यू रखेंगे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स,
प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से डॉट हो जाएगा। ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई का हम खोलेंगे आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन कितना हो जाएगा डेल जेड, इस तरह से, और इक्वल टू कितना आ जाएगा ये रो अपॉन एप्सिलॉन, इस तरह से आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के आई का आई के साथ करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर फाई माइनस के डेल अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई अपॉन कितना हो जाएगा डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने डेल स्क्वायर, या इस तरह से लिख दो पहले डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, फाई को हमने बाहर निकाल दिया और माइनस को लेकर इधर रो अपॉन एप्सिलॉन, इस तरह से लिख दिया। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल स्क्वायर से इक्वल टू फाई इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन, माध्यम के लिए चल रहा है। तो ये वाली जो समीकरण है, एक इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 3, यहाँ पर डेल स्क्वायर हमने किसको माना है इसको, तो लिख सकते हैं इसके बारे में हियर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको ही हमने कितना मान लिया डेल स्क्वायर मान लिया। तो ये वाली जो समीकरण आई है 3, ये क्या कहलाएगी, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसके विभव के अवकलन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो समीकरण है इसी को बोलते हैं हम पॉइसन समीकरण, इसको ही बोलते हैं हम यहाँ पर पॉइसन समीकरण। किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि परिबद्ध आवेश घनत्व का मान रो क्या है आवेश घनत्व है, तो इसके अंतर्गत किसको रिप्रेजेंट करेगी ये पॉइसन समीकरण को। तो लिखें, इसमें पहले हेडिंग डाल दिया आपने, लिखना। और इसको नियम भी कौन सा बोलते हैं, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण या गाउस का नियम भी बोलते हैं। गाउस के नियम का अवकल रूप भी है ये, गाउस के नियम से, ठीक है। उसी से तो निकाला था ये हमने, इस वाले फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी फॉर्मूले से निकाला था हमने वहां पर इसका अवकलन रूप, और एक समाकलन रूप भी निकाला था, याद हो तो लिखें इसमें गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का डायवर्जेंस, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र का डायवर्जेंस, इसी को लिख रहे हैं मैथमेटिकली, कोई थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का डायवर्जेंस उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश घनत्व, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश घनत्व एवं 1 अपॉन एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अर्थात करके पूरा लिखते हैं इसको, वहां तक समीकरण 3 तक कंप्लीट करें इसको। समीकरण 3 तक कंप्लीट लिखें। तो ये समीकरण जो 3 आई है उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा। समीकरण 3 तक कंप्लीट। एप्सिलॉन नॉट भी लेकर चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो निर्वात के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने एक माध्यम के लिए उसको रिप्रेजेंट करके उसके लिए निकाली है पॉइसन समीकरण।
समीकरण 3 के बाद लिखना उपरोक्त समीकरण 3 पॉइसन समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण 3 पॉइसन समीकरण कहलाती है। इस समीकरण की सहायता से किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में आवेश के कारण विभव, भाई क्या है विभव, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है यदि परिबद्ध क्षेत्र के अंदर आवेश घनत्व रो इक्वल टू 0 है तो, यदि परिबद्ध क्षेत्र के अंदर आवेश घनत्व यानी कुल आवेश कितना है वहां पर 0 है तो आवेश घनत्व का मान भी कितना हो जाएगा 0। अर्थात रो इक्वल टू 0 है तो तब समीकरण 3 से बताओ कितना आ जाएगा। समीकरण 3 से रो इक्वल टू 0 है तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। और लिखना उपरोक्त समीकरण 4 लाप्लास समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण 4 लाप्लास समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण 4 लाप्लास समीकरण कहलाती है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब इनके लाप्लास समीकरण और पॉइसन समीकरण इनका यूज करते हुए हमें विभव और विद्युत क्षेत्र इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि बोल रहे थे कि हम अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश घनत्व का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम विभव निकाल सकते हैं और वहां से विभव का यूज करते हुए विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई फॉर्मूले से फाई आ जाएगा, उसका माइनस ग्रेडियंट करना है तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आवेश घनत्व का मान 0 है तो हम कौन सी इक्वेशंस का यूज करेंगे लाप्लास समीकरण का। तो ये याद होनी चाहिए, वो पॉइसन समीकरण है। अगर उसी में रो इक्वल टू 0 हो जाए तो इस समीकरण को हम बोल देते हैं कौन सी समीकरण लाप्लास समीकरण। कौन सी समीकरण लाप्लास समीकरण। इस तरह से हो गए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इससे आगे करेंगे इनके अनुप्रयोग वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।